स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फार्मूला की लास्ट एक्सरसाइज है। चलो इसका पहला एग्जांपल करते हैं। फार्मूला तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एक ही फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में इसमें यूज होना है, इससे ज़्यादा इसमें हमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। जो भी फार्मूले इससे अलग यूज होंगे वो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में या पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है। ये जो आपको ट्रायंगुलर फील्ड दिखाई दे रहा है, इसकी ये साइड से फील्ड मतलब ट्रायंगुलर खेत, यहाँ पर उसने व्हीट बोया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास आ गया। कहता अब इसी की एक साइड 240 मीटर से लगता हुआ एक और ट्रायंगुलर फील्ड है, जिसकी एक तो साइड 240 मीटर हो गई, एक 400 मीटर है, एक 320 मीटर है, वो भी है। उसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लॉन्गेस्ट साइड वाली को मिड पॉइंट से कट करके ऐसे। अब इसमें एक में ये ओनियन बोएगा और एक में पोटैटो, और इधर क्या बो रहा है, व्हीट। तो कहता है सबका एरिया फाइंड आउट करो, किसमें, हेक्टेयर्स में, कि व्हीट कितने एरिया में बोई जा रही है, ओनियन कितने में बोई जा रही है, और पोटैटो कितने में बोया जा रहा है। ये हमने बना दिया। इनके नाम देना चाहो नाम भी दे दो, ए बी सी डी और ई। तो देखो सबसे पहले वही फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमने फिगर में ही सब कुछ शो कर दिया है। नाउ सबसे पहले हम ये निकालेंगे व्हीट वाला, ठीक है। 4 व्हीट, हेडिंग डाल लो। पेरीमीटर यानी एस क्या आएगा, ये साइड और ये साइड तीनों में गिवन है, 200 प्लस 240 प्लस 360 अपॉन 2। तो ये कितना आया, 2 ये हो जाएगा 800 अपॉन 2 यानी कि 400 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, और कौन सा ट्रायंगुलर फील्ड है, ये ABC भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC ऐसे भी लिख सकते हो। फार्मूला क्या होता था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तीनों अलग अलग ब्रैकेट में। तो 400 माइनस के 200, 400 माइनस के 240 एंड 400 माइनस के 360। चलो जी आगे चलते हैं। 400 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 160 एंड मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो 4 के 2 इंटू 2 और बाकी 100 ऐसे ही छोड़ दो। ये 2 आ गया, इसको भी 100 कर दिया। देखो ये हमारे ये वाले हैं और 400 के हमारे पास ये हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 4, किसको, 160 को, और ये हो गया हमारा 40। हमने क्यों करा ऐसा, देखो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 100 इंटू 100 भी बाहर आ गया, 40 इंटू 40 भी बाहर आ गया, ये 4 बाहर 2 आ गया। अब ये 2 ऐसा अकेला बचा है जिसका कोई भी यहाँ जोड़ीदार नहीं है, जिसकी वजह से ये बाहर आ सके अंडर रूट से। तो अंडर रूट 2 ऐसे ही हमारे पास रह गया। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 बार 0, 16,000 इतने मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आया। अब हमें हेक्टेयर में निकालना है। हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 बाय 10,000 हेक्टेयर 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। यानी मीटर को अब अगर हमें हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगी, और 16 को 10,000 से डिवाइड करेंगे 1.6√2 मीटर स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा किसका आया, व्हीट का आया। अब हमें ओनियन और पोटैटो का भी निकालना है। तो ओनियन और पोटैटो में ये पूरा ट्रायंगुलर है, और उसने कहा है कि ये 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल इस टाइप से डिवाइड करा है कि ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का निकाल लेंगे। आगे अब अपने आप करोगे आप, जैसे हमने इस ट्रायंगल का निकालना है तो ACD पूरे ट्रायंगल का यहाँ पर एरिया निकल जाएगा इस टाइप से।
ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम हैंस, ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड ऑफ ओनियन एंड पोटैटो, वो दोनों का आएगा, जो भी एरिया हमारे पास यहाँ निकल के आएगा। तो फिर लिखना एरिया ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओनियन इज इक्वल टू जो भी ये आया है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों का बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, 2 ग्रुप्स हैं बच्चों के, उनको ये फील्ड फिगर दे रखी है, इसमें फिगर में ही सारी हमारे पास डायमेंशंस बता रखी है क्या क्या है। क्या था, एक फील्ड को, एक ग्रुप को ये वाला फील्ड साफ क्लीन करना है, एक को ये वाला, उसमें कोई ग्रास वगैरह कुछ भी उग रही है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो कह रहा है किसने ज़्यादा एरिया साफ करा, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसका ज़्यादा एरिया आ जाए उसने ज़्यादा साफ करा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप करोगे। तो वही सबसे पहली बात, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इजीली निकल गया। अब उसका कैसे निकले, उसकी 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड ये दे रखी है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम ये तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो BC का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 1600, 81, तो 1681। AC का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर, चेक करके देख लेना। अगर ये 41 का स्क्वायर बनती है तो ये AC आ गया हमारे पास 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये इतना बनता है तो अब हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये तो बड़ा इजी है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों, 1/2 40 इंटू 9, ये तो यहाँ से निकल गया बड़ा इजीली, किसका, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ADC का, जिसकी तीनों साइड अब हमें पता चल चुकी है, एक ये, एक ये, एक ये, एक को A मान लो, एक को B मान लो, एक को C मान लो, हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट कर लो। जिसका भी एरिया ज़्यादा आए उस ग्रुप ने को, तो कौन से वाले ग्रुप ने, अगर ये ज़्यादा आया तो इस वाले ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन करा, ये ज़्यादा आया तो इस वाले ग्रुप ने एरिया ज़्यादा क्लीन करा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, ये फिगर हमें दे रखी है कि एक मैन है, उसके पास एक रोम्बस शेप का फील्ड है, उसे अपने बेटे और बेटी में 2 बराबर हिस्सों में बांटना अलग अलग फसल बोने के लिए। क्या था, इस फील्ड का पेरीमीटर हमें गिवन है 400 मीटर और लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है, बड़ा वाला डायगोनल, वो 160 मीटर हमारा गिवन है। तो पेरीमीटर अगर रोम्बस का गिवन है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी 4x, अगर एक तो उसका पेरीमीटर इक्वल में होता क्या है, 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड इक्वल टू 400, तो साइड क्या हो जाएगा 400/4, तो हमारी सारी साइड आ गई। कहता अब दोनों को कितना एरिया मिला अपनी फसल बोने के लिए, तो दोनों को इक्वल मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल इक्वली वो डिवाइड कर रहा है उन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, ABC इधर वाला एरिया, इसको फाइंड आउट कर लो हीरोन्स फार्मूला से। तो जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया बेटे को मिला और उतना ही एरिया बेटी को मिला। तो एक का निकाल लो, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देना, बिकॉज बोथ गेट इक्वल एरिया। तो अगर बेटी का निकाला है तो सन विल गेट द सेम एरिया, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ABCD इस टाइप का है, C 90 डिग्री है, तो और इसका पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है तो इसको मिला लेंगे। अब देखो एग्जांपल जो हमने अभी सेकंड एग्जांपल करा है इस एक्सरसाइज का, उसके जैसा हो गया बिल्कुल। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया तो निकल जाएगा इजीली। यहाँ से इसकी हेल्प से ये साइड निकाल लो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये साइड निकल जाएगी, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लो। दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि पूरा हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और ये सारी साइड्स हमें गिवन है। अब देखो क्लियरली, अगर इस ट्रायंगल को देखे तो इसकी तीनों साइड तुम्हें पता है, इस ट्रायंगल को देखो तो इसकी भी तीनों साइड पता है। तो इसमें भी हीरोन्स का फार्मूला लगाओ,
इसमें भी हीरोन्स का फार्मूला लगाओ। इनको थोड़ा सा और ईजी कर सकते हो तुम, यहाँ ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 से डिवाइड कर लिया करो। तो लिख दिया करो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ पार्ट 1, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ पार्ट 2, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ पार्ट 1, इसको पार्ट 1 लिख दो और इसको पार्ट 2 लिख दो। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और फिर एरिया फाइंड आउट करने से बाद में फिर उनको ऐड कर देंगे। ओके, देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 में ये हमें फिगर दे रखी है एरोप्लेन की, और कहता है फाइंड द एरिया, पेपर से बनाया गया ये सारी चीज़ पेपर से, तो इसमें जो पेपर यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करवाने को कह रहा है। तो ये तो एरिया जितना भी पेपर यूज हो रहा है, देखो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, इनके सबके नेमिंग भी कर रखे हैं उसने, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो इसमें सबका बड़े इजीली आप निकाल सकते हो। ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए 5 5 1 तीनों साइड गिवन है, हीरोन्स फार्मूला यूज करके इस पार्ट का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ 1 लेंथ 6, इसका भी इजीली निकल जाएगा। ये हमारे अब कौन सा, अभी मैं थर्ड पार्ट का बाद में बताऊंगा। ये फिफ्थ पार्ट है ये फोर्थ पार्ट है, दोनों का सेम तरीके से निकलेंगे, क्यों हाइट इनकी 6 हो गई और बेस इनका 1.5 हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, इसका भी एरिया डालो कैसे, 4 पार्ट 1 हीरोन्स फार्मूले से निकाल लो, 4 पार्ट 2 रेक्टेंगल का फार्मूला लग जाएगा, 4 पार्ट 3 मैं अभी समझाऊंगा, 4 पार्ट 4 1/2 बेस इंटू हाइट, और सिमिलरली फॉर पार्ट 5 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर बाद में इन सारे एरियाज को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ पेपर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बता रहा, ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी आगे एक क्वेश्चन आएगा मैं उसको समझाऊंगा। तो जैसे हम वहां पे करेंगे उसी सेम टू सेम तरीके से आप इस वाले एरिया को अपने आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ट्रायंगल का बेस और इसका पैरेललोग्राम का बेस, इसको हम ऊपर भी बना सकते थे, मैंने जानबूझ के ऊपर नहीं बनाया है, फिर थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाता फिगर, तो मैंने क्या करा, इसका बेस किसका, पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस बिल्कुल सेम है, और कौन सी साइड पर सेम है, 28 सेंटीमीटर वाली साइड पर। तो कहता है दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, नेमिंग कर दो A B C एंड D और ये E, एरिया दोनों का सेम है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जरूर आएगा, सारी साइड्स हमने इसमें शो कर दी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, हाइट हमने इसकी मान ली h। पैरेललोग्राम की हाइट क्या होती है, वो एरिया क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो निकाल लोगे तुम किससे, हीरोन्स फार्मूला से। अब करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है 28 इंटू में h, और यहाँ पर जो भी तुम्हारा एरिया आएगा, ठीक है, उसको यहाँ पुट कर देना, 28 से इसको डिवाइड कर देंगे, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से हमारी हाइट निकल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक रोम्बस टाइप का हमारे पास खेत है जिसमें घास उगी हुई है, ठीक है, और इसकी हर साइड 30 30 30 ऐसे दे रखी है, अभी एक फिगर आई थी ऐसी, और लॉन्गेस्ट साइड हमें 48 दे रखी है, वहाँ पेरीमीटर दे रखा था, हमें साइड निकालनी पड़ी थी, यहाँ साइड हमें गिवन है, ठीक है। तो कहता है 18 गाय हमने इसमें चरने के लिए छोड़ दी, बताओ हर गाय के पास कितना एरिया है जो अपनी भूख मिटाने के लिए वो चर सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एक का एरिया निकाल लो, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। उस एरिया को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 18 से, क्योंकि टोटल काव कितनी है 18, हमें एक काव का लिए एरिया फाइंड आउट करना है कि एक काव के हिस्से में कितना एरिया आ रहा है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके घास को चरने के लिए, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल लोगे, तीनों साइड पता है सेम उधर है, तो उसको डबल कर देना, तो क्या निकालेंगे, मान लो इसका ये पार्ट 1 है, 4 पार्ट 1 सेमी पेरीमीटर निकालो, एरिया फाइंड आउट कर दो, फिर एरिया ऑफ रोम्बस उसको डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। नाउ एरिया फॉर ईच काउ, क्योंकि टोटल काउ कितनी है 18, तो जो वो एरिया आया है रोम्बस का उसको कितने से डिवाइड करेंगे 18 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अब आगे कहता है एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगुलर पीसीस लगे हुए हैं और 10 ट्रायंगुलर पीसीस 2 कलर से बने हुए हैं, यानी एक ट्रायंगुलर पीस यानी एक तरह का कपड़ा कितने बार यूज हो रहा है, 5 ट्रायंगल में यूज हो रहा है। तो कह रहा है हर तरह के कपड़ा का एरिया फाइंड आउट करना है, और जो एक ट्रायंगुलर पीस की डायमेंशन है वही है 50 50 20 ये गिवन है। तो एक ट्रायंगुलर का एरिया निकाल देना, एक ट्रायंगुलर पीस का, तो एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ इज इक्वल टू 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल 10 ट्राइंगल हैं, 10 में से 5 एक कलर के हैं, 5 एक कलर के हैं, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ट्राइंगल को, तब हमारा ईच कलर का क्लॉथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आगे कहता है एक काइट है हमारी, काइट कैसे, ये ऊपर स्क्वायर बना हुआ है जिसका हमें डायगोनल दे रखा है, स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं और एक दूसरे को मिड पॉइंट पर भी कट करते हैं। तो ये वाला डायगोनल भी 32, ये वाला डायगोनल भी 32। अब क्योंकि मिड पॉइंट पर कट करते हैं तो ये कितना हो गया 16, ठीक है। और जो नीचे ट्रायंगुलर पार्ट दे रखा है उसकी डायमेंशंस हमारी अलग दे रखी है, ठीक है, सेंटीमीटर में है सब कुछ, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मतलब इससे ऊपर वाला ये पूरा पार्ट हो फर्स्ट, फिर नीचे वाला, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये क्या है पूरा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ और ये हमारा जी। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यानी ये 32 और हाइट कितनी होगी 16। तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भी निकाल सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, तब भी 16 ही रहेगा। नाउ तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट का जो ट्रायंगल है उसके तीनों साइड तुम्हें अलग अलग दे रखी हैं, तो तीनों पार्ट जब साइड हमें अलग अलग दे रखी हैं तब हीरोन्स फार्मूला लगेगा, जब बेस और हाइट दे रखी हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, तो आ जाएगा तीनों, और यही हमें काम इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें एक फ्लावर दे रखा है, फ्लावर का मैंने एक पार्ट ले लिया जिसमें 2 ट्रायंगल हमारे आ रहे हैं, ऐसे 8 हैं, 8 में यानी 16 टाइल यूज हो रही है, एक ये वाली टाइल एक ये वाली टाइल। तो एक टाइल की इन्होंने देखो डायमेंशन दे रखी है 35 28 9, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, एरिया ऑफ 1 टाइल, ऐसी कितनी टाइल है 16 टाइल, तो एरिया ऑफ 16 टाइल 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहता है 50 पैसे की कॉस्ट से इन 16 टाइल्स पर पॉलिश करने का खर्च बताओ। तो जो भी 16 टाइल्स का एरिया आएगा, पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे, उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आएगा उसे 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 पैसे से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 0.50 से मल्टीप्लाई करना, कभी 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो रुपीज में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका पोर्शन नीचे वाला मैंने एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया था, उसमें नीचे ऐसा ही बना हुआ है। फर्क क्या है इसमें, उसमें ये वाली और ये वाली साइड दोनों इक्वल दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर अलग अलग दे रखी हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, ये हमने बता दिया। नाउ एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, सी से, सी से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, सी ई किसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी है, डी ए के, यानी इस वाली साइड की हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली। तो इसका मतलब क्या है, ए ई सी डी विच इम्प्लाइज ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली 14 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली 10 सेंटीमीटर हो गई। अब ये 10 सेंटीमीटर हो गई तो ये कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, इतना हो गया। फिगर में हमने सब कुछ शो कर दिया, तो हमें साइड अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और एक हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सी एफ मान लो इसको, ठीक है। इसकी हाइट तुम एच लिख लो, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे देखो ज़रा, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, इसके लिए निकालेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड भी पता है, तीनों साइड पता है। तो सबसे पहले एस मान लिया, ये हमने मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया हमने सी। तो एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12,
तो ये आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, S यानी कि 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 14। सेम इसी टाइप से करना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, ठीक है, थर्ड पार्ट का एरिया निकालने के लिए। तो 21, 6, 8 एंड 7 फैक्टर्स कर दो, 7 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7। देखो ध्यान से, 7 हमारा 2 बार है, बाहर आ गया, 3 हमारा 2 बार है, बाहर आ गया, 2 हमारा 2 बार है, बाहर आ गया, ये 2 भी हमारा 2 बार है, बाहर, सब बाहर आ गए। तो ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया। क्या 7 3 जा कितना 21, 21 2 जा कितना 42 और 42 2 जा कितना 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया इसका आ गया। किसका एरिया आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो ये तो हमारा हीरोन्स फार्मूले से है। लेकिन अगर हम बेस इंटू हाइट निकालें तब क्या हो जाएगा, 1/2 15 इंटू एच, वो एरिया आ जाएगा। लेकिन एरिया, वो वाला एरिया किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया है और वो भी हमारा इसी ट्राइंगल का एरिया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे 1/2 15 इंटू एच इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो h हमारा 84 इंटू 2/15, इसको सोल्व कर लेना, 11.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। h निकल गया। हमें क्या निकालना था, हमें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। हम निकाल दो भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फार्मूला होता था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 25 और 10 35 और इंटू 11.2। इनको तुम सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे आएगा 5.6, ये आ जाएगा 196.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें ट्रेपीजियम की चारों साइड पता हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो हमारी वीडियो को कितनी भी बार रिपीट कर करके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई, क्योंकि तुम अकेले में देख रहे हो, कुछ शर्म नहीं है। मैंने देखा है बच्चे क्लास में पूछने में हिचकिचाते हैं, थोड़ा उन्हें शर्म आती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। वीडियो का यही फ़ायदा होता है, जितनी भी बार तुम्हें देखना है बार बार देखो, जब तक समझ में ना आए देखते रहो, फिर क्वेश्चन करो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।